हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिश और जीएस जीके में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें अगर आप 2026 एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ऐसे CGL SC CHL की अगर तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसमें आपको डिटेल में बात की है। तो ये है उसका पार्ट 2। तो आइए हम चालू करते हैं वीडियो। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश और जीएस जीके की स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में वोकैबुलरी है, दूसरे पार्ट में आपका ग्रामर है और तीसरे पार्ट में आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो बात करें कि सबसे पहले आपको वोकैबुलरी कहाँ से कवर करनी है। तो वोकैबुलरी के लिए वन शॉट सोल्यूशन है वोकैबुलरी की ब्लैक बुक। अगर आपके पास वोकैबुलरी की ब्लैक बुक है तो आप इससे वोकैब तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इस बुक में आपको वो सब चीज़ मिल जाती है जो आपको एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने मदद करेगी। वोकैबुलरी में आपको OWS, एंटोनिम, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब, ये आपकी पांचों चीज़ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। अब मेन बात ये आती है कि आप इसको कवर कैसे करेंगे। तो जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रही है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं डेली सबसे पहले उठता था सुबह, तो सबसे पहले मैं वो कैब की प्रिपरेशन ही करता था। वो कैब में मैं डेली 1 घंटा तो ज़रूर से ज़रूर देता था, क्योंकि वो कैब एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये आपको समझना होगा कि वो कैब आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेली कंसिस्टेंट हैं तभी आप वोकैबुलरी आपकी कवर हो सकती है। तो मैं करता था, सुबह उठता था मैं सबसे पहले मैं 20 वर्ड्स, वो 20 वर्ड्स में OWS के, 20 वर्ड में एंटोनिम सिनोनिम के और 20 वर्ड ईडियम्स के मैं रोज़ करता था। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप 20 वर्ड्स रोज़ उठ के रटिए, क्योंकि ये रटना इज़ नॉट पॉसिबल। आप 20 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, लेकिन 100-200 आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बस सुबह उठना है। आपको डेली 20-20-20 चारों में आपको 20-20 वर्ड्स पढ़ने हैं और उसके बाद थोड़ा मेमोराइज़ करिए। ये नहीं कि कह रहा हूँ रटिए, बात को 2-3 बार एक बार पढ़िए तो आपको खुद ही आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। फिर अगला स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं या फिर कहीं भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उसको एक अलग से अपनी कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में उसको लिख लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक कॉपी बनाई थी। ये देखिए, ये मेरी एक नोट्स, मैंने स्पाइरल नोट्स बनाई थी और उसमें मैंने, ये देखिए, मैं इसमें सारे सारे जो मुझे नहीं आते थे वर्ड्स या फिर सारे जो ब्लैक बुक में लिखे थे उसको मैंने नोट डाउन कर लिया और इन सारे वर्ड्स को मैं डेली रिवाइज करता था। अब आपको रिवाइज कैसे करना है, तो इसके लिए आप अपनी खुद की ट्रिक्स बना सकते हैं। मैं क्या करता था, मैं जो मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं या फिर मुझे अच्छे से मेमोराइज नहीं हो रहा है उसको मैं एक अलग कॉपी में लिख लेता था और उसकी खुद की ट्रिक बनाता था, ताकि मुझे वो जल्दी लर्न हो जाए। तो इसे करते करते डेली 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 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मेरी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होने लग गई। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आप खुद की स्पायरल लीजिए और आपको वोकैब बुक कैसे पढ़नी है, जो ब्लैक बुक में आपको टॉप 200 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दिए हैं सबसे पहले उनको कवर करिए। आप जब 200 to 300 वर्ड्स कवर हो जाएंगे उसमें से, उसके बाद आप बाकी वर्ड्स में भरिए, क्योंकि ये वर्ड्स वो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो पहले आपको इन वर्ड्स पे कमांड करनी है। ये वर्ड मैं कहना चाहूँगा आप इसे रट लें, क्योंकि ज़्यादा वर्ड नहीं होते हैं, लगभग 200 से 250 300 इतने वर्ड होंगे। तो इसको आप एक अलग कॉपी में लिख लें, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उन वर्ड को आप ट्रिक से याद कर लें। उसके बाद जब आपको ये 200-300 वर्ड याद हो जाए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ईडियम्स हो चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम हो, सब में आपके 200 ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप एग्जाम में कई बार देखेंगे और वो ब्लैक बुक में दिया भी है। सबसे पहले आप उन वर्ड को मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आप जो बाकी वर्ड बचेंगे उसको आप बस डेली डेली 20-20 वर्ड्स पढ़ते रहिए। इससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी सुधर जाएगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको रोज 20 वर्ड्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपका डेली वर्ड्स 20 होने चाहिए। 20 आप एक्सीड नहीं कर सकते, ना उसे कम रखिए, क्योंकि 20 वर्ड बहुत, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आप फिर फालतू हो जाएगा, फिर आप और सब्जेक्ट्स टाइम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप अगले दिन जब पढ़ने बैठे हैं तो आप बस पहले दिन का जो आपने क्वेश्चन, जो आपने वर्ड्स रिवाइज किए थे उसको एक बार दोबारा रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी मसल स्ट्रांग होगी, ताकि आपको वो वर्ड मेमोराइज करने में आसानी हो। उसके बाद आपको सैटरडे संडे कोई वर्ड्स याद नहीं करने। आपने जितने भी वीक डेज में वर्ड्स याद किए हैं उसको एक बार ग्रो थ्रू कीजिए। इससे आप पे बर्डन भी नहीं आएगा और आपको वर्ड्स इजीली रिमेंबर होने लगेंगे। ये आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर देखिए, रिजल्ट ना आए तो बताइएगा। उसके बाद करते हैं माई ट्रिक। जैसा कि मैं बताया मेरी ट्रिक क्या रही है, मैं जो जो वर्ड मुझे याद नहीं होते थे मैं उनको एक अलग कॉपी में लिख लेता था और उसके बाद अपनी ट्रिक से उन वर्ड को याद करता था। अब बात करते हैं ग्रामर। आप ग्रामर कहाँ से पढ़ें। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चे बहुत लैग करते हैं। तो ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नीतू मैम की बुक, इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट वो दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत हेल्प करेंगे। इसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ उसके क्वेश्चन आंसर PYQs भी दिए हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई ऑनलाइन टीचर, आपको किसी बैच लेना है, कहीं ऑनलाइन पढ़ना है, तो आप, मैंने भी उन टीचर से काफ़ी पढ़ा है। मैं उनके पेड बैच नहीं लिया था, पर आप चाहें तो उनका पेड बैच ले सकते हैं। मैं उनसे यूट्यूब पे फ्री बैचेज उनके अवेलेबल, मैं उसी से पढ़ा था। तो अमन सर हैं। अगर आप इनका बैच ले रहे हैं तो आप एक बात ध्यान में रखिए, आपको इनका बैच लेने के बाद आपको एक प्रॉपर नोट्स बनानी होगी। और अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, सिर्फ इंग्लिश देख लेने से इंप्रूव नहीं होती है। और अगर आपको नीतू मैम की बुक से इंग्लिश कवर करनी है तो इसका मैं जो मैंने खुद ट्रिक लगाई थी, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे कवर किया था बुक से। तो मैं पहले एक दिन एक चैप्टर लेके चलता था कि मुझे आज नाउन ख़त्म करना है, तो मैं नाउन पढ़ता था और उसी में शॉर्ट ट्रिक, आप शॉर्ट नोट्स आते थे, उसमें मैं जो पूरे पेज की समरी रहती थी मैं उसको लिख लेता था। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे तैयारी करता था। तो जैसे कि ये देखिए नीतू मैम की किताब है, तो मैं इसमें आपके चैप्टर को खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे देखिए ये 10th चैप्टर है, तो अब इस चैप्टर का मैंने इसी में शॉर्ट नोट्स बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर क्या किया है, मैंने एक जो इस पूरी पेज में जो इसका समरी है मैंने ऊपर चिपका लिया है, ताकि मुझे जब वापस मुझे चैप्टर पढ़ना पड़े तो मुझे इस पे बार बार पूरा पेज ना पढ़ना पड़े। मैं अपनी पूरी समरी एक बार देख लेता हूँ जल्दी जल्दी, और इससे मैं जल्दी जल्दी चैप्टर क्लियर कर लेता हूँ अपने। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले, उससे पहले आपको पूरा डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसे समरी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसा मैं कहा, मेक शॉर्ट नोट्स इन बुक इटसेल्फ। आप ये ट्राई करिए, आप पहले चैप्टर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अगर आपको जल्दी चैप्टर कवर करना है तो आप उसकी शॉर्ट नोट्स या समरी बना के ऊपर लिख लीजिए। उसमें आप वो इंक्लूड करिए जो उस पेज में मेन मेन पॉइंट्स हैं। आपको वन चैप्टर एट अ टाइम लेके चलना है। आप ये फास्ट पेस में मत पढ़िए कि नहीं मुझे एक साल के अंदर कवर करना है पूरा, तो मैं जल्दी जल्दी करूँ। नहीं, अगर आप एक चैप्टर 2 से 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है बिल्कुल। उसके बाद अटेम्प्ट चैप्टर वाइज एरर फ्रॉम बुक्स एंड यूट्यूब। जैसा कि नीतू मैम के बुक में हर चैप्टर के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करना है, वही क्वेश्चन आपको बार बार प्रिपेयर करना है। इससे आपकी चैप्टर पे कमांड और अच्छी होगी। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी चैप्टर का यूट्यूब पे नाम डाल के उससे रिलेटेड PYQs देख सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट आपको ग्रामर में दो चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एडिक्विटी भी इस साल से देख सकते हैं आपकी दो चीज़ पे बहुत फोकस कर रही है, एक वॉइस और एक नरेशन। ये दो चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगा थ्योरी इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि थ्योरी इसमें बहुत कम है, पर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉलो करने हैं। जैसा कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा चैनल, जो बहुत अच्छे टीचर हैं जिससे मैं खुद भी पढ़ा हूँ, वो है QENG। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इनका पेड बैच मैं नहीं कहूँगा लेने को अभी, आप यूट्यूब पे इनकी फ्री वीडियोस बहुत सारी हैं, तो आप इनकी वीडियो से जाके आप नरेशन और वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। यहाँ मैं दो तरीका बताया हूँ कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एजुकेटिव अब कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा दे रहा है, उसने क्लोज टेस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो आपके दो तरीके बताऊंगा मैं कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के। पहला है कि आपको डेली इंग्लिश रीडिंग करनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक न्यूज़पेपर लगवा लीजिए घर पे अपने। रोज़ आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस आधा घंटा या 15 मिनट, में कह रहा हूँ आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 मिनट आपको बस न्यूज़पेपर खोलना है, और आपको जो टॉपिक अच्छा लगे, चाहे स्पोर्ट्स सेक्शन हो, चाहे बुक्स एंड ऑथर हो, या फिर कोई डेली न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, तो आप बस को पूरा एक, आपको पैराग्राफ या 3-4 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं बस अच्छे से। और पढ़ना ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ पढ़ चले जाओ, उसमें आपको जो वर्ड समझ ना आए उसके आप गूगल सर्च करिए। आप सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है और कैसे आप उसको समझ सकते हैं, ये आपको सीखना है मेन, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है बुक्स। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं। आपको बहुत हाई फाई किताब लें जिसकी आपकी इंग्लिश समझ में ना आए, ऐसी किताब नहीं चाहिए आपको। आप बेसिक कोई भी किताब, मैं कहता हूँ आप NCERT उठा लीजिए, आप उससे पढ़िए, तो उसमें इंग्लिश आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप इंग्लिश सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये आप सीख जाएंगे। उसके बाद बताना चाहूँगा मैं यूट्यूब वीडियो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप निमिषा बंसल को फॉलो करें तो उनकी डेली क्लास आती है सुबह, और वो आखिरी में सेशन में अपने एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज कराती हैं, एक या दो। तो आप उनसे उनका वीडियो देख सकते हैं, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। इसमें मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा बस। अब बात करते हैं हम लोग GS GK के बारे में, कि आपको GS GK पे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बच्चे हमेशा लैग करते हैं, क्योंकि किसी बच्चे के लिए कवर कर पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं GS GK में। तो GS GK में टोटल पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक GK, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस, टोटल 6 पोर्शन है। अब इन 6 पोर्शन को आपको पूरे हफ्ते अलग अलग दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठा आप नहीं पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं, जैसा कि यहाँ लिखा है ऑल्टरनेट डेज, आपको
हर दूसरे दिन आपको चेंज करना है अपना पैटर्न। जैसे कि आप 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर अपने हिसाब से आप कोई भी 3 दिन चूज़ कर लीजिए, और या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको एक दिन पॉलिटी रखनी है और एक दिन ज्योग्राफी रखनी है, और दोनों के 1-1 घंटा आपको देना है। ऐसे ही आपको बाकी 3 दिन हिस्ट्री पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और साथ ही में ये बात जो ध्यान रखें कि आपको डेली आपको आधा घंटा देना है साइंस और स्टैटिक जीके में, क्योंकि स्टैटिक जीके थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन उसको करना इंपॉर्टेंट है। वो बहुत क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं, पर आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ। अगर आप दिन में आधा घंटा दे रहे हैं स्टैटिक जीके को तो काफ़ी होगा। तो अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। अब ये समझ में आ गया पढ़ना कब, कौन सा क्या पढ़ना है, पर पढ़ना कहाँ से है। तो इसका मैं आपको सिर्फ एक चैनल रिकमेंड करूँगा, उनका आपको पेड बैच जरूर लेना चाहिए अगर आप एक न्यू बिगनर हैं। वो है परमार एसएससी सर। ये बहुत अच्छे टीचर हैं और ये वेल स्टैब्लिश टीचर हैं। उन्होंने बहुत बच्चों का बहुत सारा एग्जाम क्लियर करवाया है, तो इन पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको रिवीजन आपको इम्पॉर्टेंट है या आपको डेली रिवीजन करना है, संडे ओनली रिवीजन, जैसे कि मैं कहा वीक डेज पे क्या करिए, आप सारे सब्जेक्ट को पढ़िए अच्छे से, और जो आपका वीकेंड रहता है उस पर आप ट्राई करिए कि जो वीक डेज में आप पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकें। इससे क्या होगा, आप जो पिछला जो है पढ़ा हुआ आपका भूलेंगे नहीं आप, और आप ऐसे ही आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया वो कहाँ से पढ़ना है, परमार एसएससी से पढ़ना है। अब एक और बात जो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं वो कि वो हर सब्जेक्ट की सेल्फ नोट्स बनाते हैं, जैसे पॉलिटी के अलग सेल्फ नोट्स, हिस्ट्री के अलग। तो बच्चे का एक साल से सिर्फ नोट्स बनाना चला जाता है। मेन बात ये है आपको नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर की हिस्ट्री की नोट्स है, ये सर की पॉलिटी की नोट्स है। मैंने उसका पूरा पीडीएफ निकलवा लिया, और इसी पीडीएफ से जब वो क्लास करते हैं तो मैं यही पीडीएफ उनको जो वो चैप्टर पढ़ाते हैं मैं वही चैप्टर खोल लेता हूँ, और इसी इसी से मैं पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, मुझे खुद की पर्सनल नोट्स नहीं बनानी पड़ती। और परमार सर की जो नोट्स होती है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल प्रिपेयर्ड होती है, तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। तो अगर आप इनकी हर सब्जेक्ट की पीडीएफ निकलवा लें और उसको कंपाइल करवा के उसके साथ क्लास करें तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, और इससे आप बाकी सब सब्जेक्ट में और टाइम दे सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ें। करंट अफेयर्स तब पढ़नी चाहिए आपको जब आपका एग्ज़ाम में 1 महीना बचा हो। जब 1 महीना बचा रहे तो आप मंथली करंट अफेयर्स करिए, मंथली, और पिछले 1 साल करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है। जैसे एग्ज़ाम मेरा 1 महीने बाद है तो मैं आज से रोज़ आधा आधा घंटा करंट अफेयर्स को दूंगा। मुझे पिछले 1 साल करंट अफेयर्स कवर करनी है, तो 12 मंथ हो गए मेरे पास, तो 12 मंथ कवर कर लूँगा मैं 1 महीने में ईजिली। मैं कहूँगा कि आप रोज़ जो करंट अफेयर्स क्लास करिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा बस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको अच्छा गाइडेंस ज़रूरत है, तो इस चैनल को जरूर कमेंट करिएगा। और जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट में अपने रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू।